मुझे विश्वास नहीं है कि कांग्रेस इतनी हताश और निराश है। दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, और वो खुले रूप से, ऐसा भी नहीं है कि फ्लो में उन्होंने कोई बात कही है, सोच समझकर ये कहते हुए कि मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चोरी में शामिल है। और माननीय उच्चतम न्यायालय के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की है बहुत ही निंदनीय है और सीधे तौर पर माननीय उच्चतम न्यायालय का अवमानना का प्रकरण, और वो भी क्रिमिनल नेचर का, उन पे बनता है। ये बात मैंने कल कही थी और आज मैंने उन पर क्रिमिनल केस कंटेम्प्ट का दर्ज हो, इसको लेकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1917 की सेक्शन 15 के तहत भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को चिट्ठी लिखी है कि वो इसका संज्ञान लें और कंसेंट लेकर इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रूप में दर्ज करवाने का काम करें, क्योंकि यही एक प्रक्रिया है जहां कोई आम आदमी या कोई अदर पर्सन कोर्ट के अलावा यदि कोर्ट की अवमानना का प्रकरण दर्ज करना चाहे क्रिमिनल नेचर का, तो उसको एडवोकेट जनरल या सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से ही रेफरेंस लेना पड़ता है। तो मैंने पेन ड्राइव, उनके भाषण की प्रति और जो उन्होंने कहा है उस कारण से कैसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है वो सब लिखकर तुषार मेहता जी को भेजा है। और जिस तरह का सोच समझकर दिया हुआ बयान है, ये सीधे तौर पर माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना है और मुझे विश्वास है कि इस पर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार किसी ने ऐसा सीधे तौर पर उच्चतम न्यायालय के बारे में जो टिप्पणी की है वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन पे अगले ही दिन सुनवाई का अवसर दिया। ये तो कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस के नेताओं की गलती है, प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी की गलती है। इनके पास बड़े बड़े वकीलों की फ़ौज है, अभिषेक मनु संघवी और विवेक तनखा जी। तो पहले दिन सबको पता था कि रिटर्निंग ऑफिसर ने अगर फॉर्म रिजेक्ट किया तो उसकी सिर्फ इलेक्शन पिटीशन होती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में जहां सीधे तौर पर ये दिखे प्राइमा फेसाई की कोई इनजस्टिस हुई है, सुप्रीम कोर्ट के नियमों का वायलेशन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक क्यों सोते रहे? 9 तारीख की रात को पिटीशन बनाते, 10 तारीख को सुबह फाइल करते तो 10 को या 11 को सुनवाई हो जाती। जो उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह ने कि जान करके सुप्रीम कोर्ट ने तारीख नहीं दी और हमारी पिटीशन इनफ्रक्चुअस कर दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनफ्रक्चुअस के ग्राउंड पर पिटीशन खारिज नहीं की है। उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से अगर पिटीशन इंटरटेन हुई चुनाव के खिलाफ तो ये नई पार्टी बनेगी। इलेक्शन पिटीशन का अधिकार है, वो जाएं और अपनी इलेक्शन पिटीशन लगाएं। लेकिन इन सब के बीच दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा वो बहुत ही आपत्तिजनक है।